हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम बात करें, जब मुगलों में फूट पड़ी ना, तब उसमें क्या होता है, उत्तराधिकारी शासन का क्या होता है, युद्ध होता है। उत्तराधिकारी, ये मेरा ये तेरा, है ना, इस प्रकार से हमको क्या ध्यान में रखना है, हमको ये चीज ध्यान में रखनी है कि राजस्थान का कौन सी रियासत थी और कौन सा यानी वो राजा था जो कि किस पक्ष से कौन सा किसका साथ दिया और क्या घटना हुई थी, है ना। थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जैसे जसवंत सिंह था, जसवंत सिंह, इसको हम पढ़ेंगे आराम से। तब हम एक चीज देखते हैं, ये दारा का साथ देता है। किसको? दारा का साथ देता है। जब औरंगजेब और इनके बीच में क्या उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, तो ये दारा का साथ देता है। कारण क्या था? इसका एक बेटा था। कौन था? बेटा। अब ये बात है कंधार अभियान की, जब दारा का साथ देता उत्तराधिकारी युद्ध में। तब जसवंत सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था पृथ्वीराज राठौर, है ना। पृथ्वीराज राठौर ये 15 साल का था। इसने क्या है, एक बार औरंगजेब के दरबार में दरबार लगता है, तब वो शेर की लड़ाई के लिए, तो ऐसे बोलते हैं कि ये जसवंत सिंह बोलता है अपने बेटे को, जा शेर, है ना, मेरे शेर। और उसने वो शेर का ऐसे जबड़ा पकड़ता है और भूखे शेर का ऐसे खोल, यानी काम तमाम कर देता है। तब ये बात क्या है, इसमें फिर इसको पुरस्कार देता है औरंगजेब मुगल शासक अपने दरबार में। तो ये कपड़े देते, कपड़े जहरीले होते हैं और ये इसमें मृत्यु हो जाती है। इसके कारण ये दारा का साथ देता है, किसमें? गंधार अभियान में। और ये क्या, इसमें हार जाता है। क्या जाता है? हार जाता है। तब इसकी रानी थी, वो थी मेवाड़ की। मेवाड़ की यानी इनका जो वैवाहिक संबंध था वो मेवाड़ से हुआ था। तब ये जाता है कब? मारवाड़। तो इनकी रानी थी, उस रानी को बोलते हैं उदयपुरी रानी, है ना। उसने क्या बोला कि किले के दरवाजे बंद कर दो, है ना। या तो व्यक्ति कमा के आए, है ना, घर पे, तब इज्जत होती है ना। तो इसमें क्या है, ये व्यक्ति युद्ध जीत के नहीं है, तो बोल इसकी पत्नी दरवाजा बंद नहीं करती है। तो इस प्रकार से ये एक ऐतिहासिक घटना प्रसिद्ध हो जाती है इतिहास में। दूसरा था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, ये उसकी बात करूं, जय सिंह हर्ष की। ये जब देखो, जो भरतपुर हम पढ़ेंगे, भरतपुर का इतिहास, तो महाराजा सूरजमल, इसने मुजम का साथ दिया था। किसका? मुजम का साथ दिया था। और इसने आजम का साथ दिया था। किसको? आजम का साथ दिया था। किसने? सवाई जय सिंह प्रथम। तब उसमें उत्तराधिकारी युद्ध में ये मुजम जीत जाता है, आजम हार जाता है। इससे जयपुर जो रियासत थी, उस पे कुछ कुछ समय के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। और जो शासक बनता है वो है विजय सिंह। विजय सिंह को हरा के ये जो सवाई जय सिंह है प्रथम, ये वापस जयपुर का शासक बन जाते हैं, है ना। फिर 18 नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना हो जाती है और भी काम करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये ऐसे ध्यान रखना ना कि किसने किसका साथ दिया, है ना। एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा। अब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जो सवाई जय सिंह था, जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था उस समय, है ना, मुजम का साथ दिया, मोहजम का साथ दिया, या धारा का साथ दिया, औरंगजेब का साथ दिया, है ना। तो ये घटना जो मुगलों में चलती है वो 1707, यानी 1700 से ही शुरू हो जाती है ना। 1700 से ही मुगल उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता है ना, एक दूसरे के। जिससे क्या, मुगल सल्तनत, जो मुगल सल्तनत है ना, इन्वायरमेंट जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसका, वो कमजोर पड़ने लग जाता है। जिसके कारण आने वाले समय में यहाँ के शासकों को डर लगता है, इसलिए वो अंग्रेजों से संधि करने को आतुर हो जाते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? समझौता। तो इस प्रकार से हमको हर चीज को ध्यान रखना है, कैसे कैसे क्या नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा जोड़ के पढ़ो इसको, है ना, इतिहास को। और इसकी एक राजकुमारी थी, यानी बेटी थी, उसका नाम था कृष्णा, कृष्णा कुमारी। उसका विवाह करता है ये हाड़ौती, हाड़ौती। और पहली रियासत थी हाड़ौती, जिसमें जो मराठों ने हस्तक्षेप किया था उसमें ना। उस प्रकार से हम कृष्णा लड़की का नाम इसलिए नहीं रखते, है ना, क्योंकि कृष्णा कुमारी ये दो घटना से जुड़ी है। एक तो मेवाड़ वाली, है ना। तो इस प्रकार से हर चीज को समझना है, इसको जोड़ना है। उसके बाद में चीज ऑटोमेटिक आपके दिमाग में थोड़ा ऐसे मैप बन जाएगा ना।
और याद होने लगे। थैंक यू।